सबसे पहला फॉर्मेट बनाते हैं। इधर बिजनेसमैन का नाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इन द बुक्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। फॉर्मेट बनाते हैं। ये फॉर्मेट है। सबसे पहला अभी जनवरी 1 को ओपनिंग स्टॉक दिया है 2000 यूनिट्स 2.5 के रेट से। डेट है, ईयर अपने को नहीं दिया है, सिर्फ डेट दिया है, तो डेट डालेंगे जनवरी 1। जनवरी 1 को ओपनिंग स्टॉक दिया है, बैलेंस के कॉलम में आएगा 2000, रेट 2.5, 2 डेसिमल तक लिखना है और मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करके 5000। फिर जनवरी 3 को 1500 इशू किया है। अगला डेट जनवरी 3, 1500 इशू किया 2.5 के रेट से। तो ये 3750 आ गया। 2000 में से 1500 इशू किया है, अपने पास बैलेंस बचेगा 500। क्लियर है? 500 आपके पास बैलेंस बचेगा। फिर 4500 परचेस किया है जनवरी 4 को। जनवरी 4, 4500 परचेस किया है, रेट है 3। $4500 3 के रेट से परचेस किया है।
अभी मैंने जैसे आपको बोला था, इधर वेटेड एवरेज में क्वांटिटी ऐड करना पड़ता है और अमाउंट में अमाउंट ऐड करना पड़ता है और बाद में रेट निकालने का। तो 500 में 4,500 ऐड किया, फिर अमाउंट जो 1250 है उसमें 13,500 ऐड किया, 14,750, और उसको अपने को क्वांटिटी से डिवाइड करना है। क्वांटिटी से डिवाइड करके 2.95 आ गया। ठीक है। जनवरी 4 के बाद जनवरी 8 को इशू किया है 1600 यूनिट्स। तो अगला डेट है जनवरी 8। जनवरी 8 को 1600 यूनिट इशू कर रहे हैं। तो ये 1600 को 2.95 का ये रेट लगेगा। 1600 2.95 का रेट लगेगा और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4720। अभी इशू करते तो आपको लेस करना है, क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करना है, अमाउंट में से अमाउंट लेस करना है और बाद में रेट निकालना है। तो फिर रेट निकालेंगे। ठीक है। जनवरी 8 के बाद अगला जो है जनवरी 9, रिटर्न टू स्टोर्स, मतलब अपने पास रिटर्न आ गया। जो 3 जनवरी को हम लोग ने दिया है उसमें से रिटर्न आ रहा है। तो 3 जनवरी को 2.5 का रेट लगा है, तो 2.5 के रेट से रिटर्न आएगा 100 यूनिट्स। डेट है जनवरी 9, जनवरी 9 डालेंगे और अपने पास यूनिट्स रिटर्न आ गए हैं 100 यूनिट्स। 100 यूनिट्स को ये 2.5 रुपये का रेट लगेगा और फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 250। फिर से क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करने का, अमाउंट में अमाउंट ऐड करने का, रेट निकालने का। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड किया, अमाउंट में अमाउंट ऐड किया और रेट निकाला। रेट ये 2 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, तो ये 2 डेसिमल तक रेट लिया। उसके बाद अगला जनवरी 9 के बाद जनवरी 16 को परचेस किया है, तो डेट डालेंगे जनवरी 16। परचेस कर रहे 2400 यूनिट्स, रेट है 3.25। 3.25 का रेट है, मल्टीप्लाई करके 7,800। फिर से क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे, रेट निकालेंगे। क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड किया, अमाउंट में अमाउंट ऐड करो और रेट निकालो। 2 डेसिमल तक लेना है। ठीक है। जनवरी 16 के बाद जनवरी 19 को रिटर्न टू सप्लायर। जिस रिटर्न टू सप्लायर मतलब इश्यू में आएगा, जो जनवरी 4 को परचेस किया है वो रिटर्न किया है, तो जनवरी 4 का रेट लगेगा। जनवरी 16 के बाद जनवरी 19 डेट है, जनवरी 19, और इधर हम लोग रिटर्न कर रहे हैं 200 यूनिट 3 के रेट से। 200 यूनिट्स 3 के रेट से रिटर्न कर रहे हैं, तो इधर मल्टीप्लाई करके अमाउंट आएगा।
फिर से अभी डिडक्ट हो जाएगा क्वांटिटी में से, क्वांटिटी डिडक्ट हो जाएगा, अमाउंट में से अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और रेट निकलेगा 2 डेसिमल तक। ठीक है, फिर आगे जनवरी 20 को परचेस किया है 1000 यूनिट 3.5 के रेट से। जनवरी 20 1000 यूनिट्स परचेस किया है 3 के रेट से, 3.5 के रेट से, 1000 यूनिट 3.5 के रेट से परचेस किया है। हजार यूनिट 3.5 के रेट से परचेस किया है। अभी क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करना है और रेट निकालना है। दो डेसिमल तक लेना है। फिर जनवरी 20 के बाद जनवरी 24 को इशू कर रहे 2100 यूनिट। जनवरी 21 इशू कर रहे 21 नहीं 24 है, 24 जनवरी 24 को इशू कर रहे 2100 यूनिट्स। रेट आएगा 3.13, मल्टीप्लाई करेंगे। अभी ये 0 डेसिमल तक लेना है। सिक्स 576 और फिर ये माइनस करेंगे 6700 से 2100 माइनस करेंगे और 20,980 में से 4576 माइनस करेंगे, रेट निकालेंगे। टू डेसिमल तक लेना है। उसके बाद जनवरी 24 के बाद जनवरी 27 को 1200 परचेस किया 3.75 के रेट से। जनवरी 27 ये परचेस कर रहे 1200 3.75 के रेट से। 1200 परचेस किया 3.75 रेट है 4500। अभी फिर से क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करना है और इसको 0 डेसिमल तक लेना है। रेट निकालेंगे 3.26, 2 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, तो जनवरी 27 के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 29 को 28 यूनिट इशू किया। जनवरी 29 इधर इशू किया है 2800 यूनिट्स। इसको रेट आएगा 3.26 और अमाउंट मल्टीप्लाई करके आएगा 9126 और डिडक्ट करेंगे क्वांटिटी में से क्वांटिटी डिडक्ट करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट डिडक्ट करेंगे और रेट कैलकुलेट करेंगे। .26। ठीक है, तो उसके बाद जैसे मैंने आपको बोला था, आपको टोटल लेना है परचेस के क्वांटिटी और अमाउंट का। परचेस के क्वांटिटी का टोटल, फिर परचेस के अमाउंट का टोटल, फिर सेल्स के क्वांटिटी का टोटल, सेल्स के अमाउंट का टोटल 0 डेसिमल तक लेना है आपको। फिर लास्ट का जो स्टॉक है, लास्ट का लॉट, उसकी अमाउंट
ये आपको लेनी है, ठीक है। तो इनको क्लोज करते हैं। तो ये मेथड में आपको आउट एंड आउट मार्क्स मिलने चाहिए। ऑलरेडी अपने FY BCom में किया है, ये आपको एक्स्ट्रा रिवीजन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया आपका। अभी 49 प्रॉब्लम मैंने आपको ग्रुप पे भेजा है, लेते हैं, वेटेड एवरेज का है। अभी ये जो प्रॉब्लम है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोर्स लेजर फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2018। जनवरी 2018 के लिए अपने को स्टॉक का लेजर बनाने का है, वेटेड एवरेज मेथड। अभी इसमें सबसे पहला 1 जनवरी को रिसीट ऑफ मटेरियल। अभी इधर पिछले प्रॉब्लम के जैसा ओपनिंग स्टॉक नहीं है, डायरेक्टली नया परचेस कर रहे 500 यूनिट 2 के रेट से, फिर इशू कर रहे 400, फिर परचेस 400, इशू 300, परचेस 400, इशू 200, परचेस 280, फिर 30 जनवरी रिटर्न कर रहे हैं, रिटर्न ऑफ 10 यूनिट्स। 10 यूनिट्स मतलब इशू किया है हम लोग ने, वो रिटर्न आ गया है, तो ये परचेस के कॉलम में आएगा। जो 15 तारीख को दिया है वो अपने को 30 तारीख को रिटर्न आ रहे हैं। फिर इशू है और लॉस शॉर्टेज है, 5 यूनिट लॉस दिया है, 5 यूनिट लॉस 27 तारीख को। तो आपको 22 के बाद 27 तारीख ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो फॉर्मेट बनाते हैं, इधर कंपनी का नाम नहीं दिया है तो क्वेश्चन मार्क डालेंगे। किस कंपनी का नाम है भाई? इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। बोर्ड वालों को पूछने का कौन से कंपनी का नाम है, ऐसे प्रॉब्लम डालते कुछ टाइम पास नहीं होता है। इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क स्टॉक लेजर वेटेड एवरेज मेथड। फॉर्मेट बनाते हैं एक पेज का 340। फॉर्मेट बनाए, रूलिंग किया, स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी ये जो है 2018 जनवरी 1 को परचेस कर रहे हैं। 2018 जनवरी 1 को परचेस कर रहे, क्वांटिटी दिया है 500, रेट दिया है 2। ओके, ये 2 डेसिमल तक लेना है आपको। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000, फिर ये अपना बैलेंस बन जाएगा। 500 को 2 से मल्टीप्लाई करके 1000 आ गया। क्लियर है? ओके, फिर से जनवरी 1 को 400 इशू कर रहे, डेट सेम है, जनवरी 1 को 400 दे रहे, 400 दे रहे, रेट वही आएगा 2 रुपया और मल्टीप्लाई करके अमाउंट, ठीक है। फिर आपके पास इसका 100 यूनिट बचेगा, रेट 2 ही आएगा, मल्टीप्लाई करके 200, ठीक है। जनवरी 1 का हो गया। जनवरी 1 के बाद जनवरी 10 परचेस कर रहे हैं। जनवरी 10 परचेस कर रहे हैं 400, रेट है 3 का, 403 के रेट से परचेस कर रहे हैं। और इधर जैसे मैंने बोला था, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करना है और डिवाइड करना है। अमाउंट में अमाउंट ऐड किया, अब इसको डिवाइड करेंगे। एकदम सिंपल टेक्निक है, दिमाग को ज़्यादा लोड नहीं मेथड में। 2 डेसिमल तक लेंगे, ठीक है। जनवरी 10 के बाद जनवरी 15 को इशू कर रहे हैं 300। वैसे टॉपिक इजी है बहुत, जो भी हम लोग सीखने वाले हैं इसके बाद का तो बहुत इजी है। एक वो भी एक रिवीजन है। आपने जो SY BCom में स्टॉक टर्नओवर सीखा था, स्टॉक टर्नओवर रेशियो मैनेजमेंट अकाउंट में, वो आपके पास इधर ये टॉपिक में आपको सीखना है। ये होने के बाद ये आज हो जाएगा। अगले लेक्चर में स्टॉक टर्नओवर रेशियो सीखेंगे, थोड़ा सा डीप है। तो इधर 300 यूनिट से
रेट है 2.80, 2.80 का रेट है, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये सेल किया है, इसको माइनस करना है। 500 में से 300 गया, इधर भी माइनस करेंगे। 1400 में से 840 गया। ठीक है, अभी डिवाइड करके रेट निकालेंगे। रेट आएगा आपका 2.8, उतना ही आएगा। 2 डेसिमल तक लेंगे। जनवरी 15 के बाद जनवरी 18 को परचेस कर रहे हैं 400 यूनिट 4 के रेट से। जनवरी 18 अगला डेट है, जनवरी 18। जनवरी 18 को 400 यूनिट परचेस किया है 4 के रेट से। और ये क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड किया, अमाउंट में अमाउंट ऐड किया। और फिर रेट निकालेंगे। 2 डेसिमल तक लेना है। ठीक है, जनवरी 18 के बाद जनवरी 22 इशू कर रहे हैं। जनवरी 22 को इशू कर रहे हैं 200 यूनिट। ये ऊपर का ये रेट लेंगे 3.60, मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस करेंगे। क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे, रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 3.60 2 डेसिमल तक। जनवरी 22 के बाद जनवरी, हाँ, ये 27 का लॉस का ट्रांजैक्शन आपको करना है। तो लॉस के लिए भी ऊपर का ही रेट लेना है। 5 यूनिट लॉस हो गए 3.60 के रेट से। जनवरी 27 को 5 यूनिट लॉस हो गया है, 3.60 का रेट है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके 18 आएगा। फिर क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट लेस करेंगे, रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रेट है उतना ही आएगा 3.60। ओके, जनवरी 27 के बाद जनवरी 30 को रिटर्न हो रहा है, स्टोर्स को रिटर्न हो रहा है। तो जो 15 तारीख को हम लोग ने दिया है, 15 तारीख को 2.80 से दिया है, उसमें से 10 यूनिट रिटर्न हो रहे हैं। तो ये डेट आएगा जनवरी 30। जनवरी 30 को 10 यूनिट रिटर्न आ गए 2.80 के रेट से। 2.80 के रेट से रिटर्न आ गए, मल्टीप्लाई करेंगे 28। ठीक है, ऐड करेंगे क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे। अच्छा, एक गाना बन रहा है। कल वैसे 15 अगस्त है, मैडम ने बोला है ना, जिनको कुछ गाना वगैरह है तो आप लिंक भेज दो, मैं भी सुनूंगा आप कैसे गाते हो। कोरोना में इंडिपेंडेंस डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा, 3.58। एक जनवरी 29 का ट्रांजैक्शन है, बाद में ये जनवरी 30 का है। जनवरी 29 का ट्रांजैक्शन करते हैं। जनवरी 29 को हम लोग ने क्या किया है, 280 परचेस किए हैं और ये रेट है 5, 1400, अब बराबर है 675, 4.18 और 282। ठीक है, तो 280 परचेस कर रहे हैं 5 के रेट से 1400,
फिर क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड किया, अमाउंट में अमाउंट ऐड किया और ये रेट निकाला। अब इसके बाद ये जनवरी 30 का रिटर्न का ट्रांजैक्शन है। जनवरी 30 का रिटर्न का ट्रांजैक्शन 10 यूनिट्स रिटर्न कर रहे हैं। रेट है जनवरी 15 का 2.80। 2.80 के रेट से जो परचेस किया था वो रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब बराबर आया। तो ये 28 यूनिट्स रिटर्न कर रहे हैं। अभी फिर से क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करना है, अमाउंट में अमाउंट ऐड करना है, रेट निकालना है। ठीक है, 4.16285 बराबर, परफेक्ट। कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। जनवरी 30 के बाद लास्ट ट्रांजैक्शन जनवरी 31 को 375 इशू कर रहे हैं। तो अगला डेट है जनवरी 31। जनवरी 31 को 375 इशू कर रहे हैं। रेट है 4.16, मल्टीप्लाई करेंगे 1560 0 डेसिमल, फिर लेस करेंगे क्वांटिटी में से क्वांटिटी लेस करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट लेस करेंगे, रेट निकालेंगे। सेम वही रहेगा, ऊपर का 2 डेसिमल तक लेंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी टोटल लेते हैं परचेस की क्वांटिटी। फिर अमाउंट की क्वांटिटी, सेल्स की क्वांटिटी, सेल्स के अमाउंट की क्वांटिटी, फिर इधर लास्ट का लॉट 310 और ये 1290। ठीक है, तो ये हो गया, क्लोज करते हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गया। अभी अगला लेते हैं 52। छोटा प्रॉब्लम है, हो जाएगा। अभी ये जो प्रॉब्लम है, फॉलोइंग आर द परचेसेस एंड सेल्स ऑफ व्हीट इन द मंथ ऑफ मार्च 2014। अपना जो मंथ है मार्च 2014, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट showing valuation of the stock on the basis of FIFO and weighted average। ओके, मैं क्या करता हूँ, मैं वेटेड एवरेज से आपको करके देता हूँ। आप फीफो एवरेज से, फीफो मेथड से आप होमवर्क कर लेना। बहुत ज़्यादा अपने फीफो मेथड हो गए, वेटेड एवरेज की प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो वेटेड एवरेज से मैं करता हूँ। तो इधर क्या है, सब आपको क्लियर कट दिया है, परचेज सेल्स, और फिर नीचे ट्रांजैक्शन में दिया है आउट ऑफ परचेसेस मार्च 5 50 kg वेर रिटर्न टू द सप्लायर ऑन मार्च 8। अब ये ट्रांजैक्शन मार्च 8 का है। हम लोग ने जो परचेस किया है उसमें से 50 kg हम लोग रिटर्न कर रहे हैं मार्च 8 को, और आउट ऑफ द सेल्स जो मार्च 23 को जो सेल किया है उसमें से मार्च 26 को रिटर्न आ गया। तो ये लास्ट का डेट आपको ध्यान में रखने का है, मार्च 8 और मार्च 26, ये लास्ट का डेट आपको ध्यान में रखने का है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। अभी ये कंपनी का नाम दिया नहीं है। इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क स्टॉक लेजर वेटेड एवरेज मेथड। अभी कौन इतना लेट ज्वाइन किया? ऋतुजा। ऋतुजा एवढा लेट झाला?
तो ये फॉर्मेट और रूलिंग बना है। अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला परचेस कर रहे हैं मार्च 1 को 600 यूनिट 4 कैरेट से। 2014 मार्च 1 600 यूनिट परचेस कर रहे हैं 4 कैरेट से, 2 डेसिमल में होना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे और यही इधर बैलेंस में आएगा। ठीक है, मार्च 1 के बाद अगला है मार्च 4। मार्च 4 को सेल कर रहे 300। मार्च 4 सेल कर रहे 300, रेट वही 4 का लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अभी ये सेल किया है तो क्वांटिटी में से क्वांटिटी माइनस करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट माइनस करेंगे, रेट कैलकुलेट करेंगे, 4, 2 डेसिमल तक होना चाहिए। ठीक है, मार्च 4 के बाद मार्च 5 को परचेस कर रहे 300 यूनिट 3.80। अगला डेट है मार्च 5। मार्च 5 को 300 यूनिट परचेस किए 3.80 के रेट से, 2 डेसिमल तक लिखना है, मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये परचेस किया है क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऐड करेंगे, अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे, रेट कैलकुलेट करेंगे। दो डेसिमल तक लेना है आपको। ठीक है, मार्च 5 के बाद मार्च 10 है, लेकिन ये नीचे का मार्च 8 का आपको कंसीडर करना है। 50 केजी रिटर्न आ गया, रिटर्न सप्लायर को किया है तो सेल्स में जाएगा। और ये कौन से लॉट में से परचेस किया है? जो 5 मार्च को परचेस किया था। तो ये जो 300 में से हम लोग रिटर्न कर रहे 50, 300 में से 50 रिटर्न कर रहे मार्च 8 को। मार्च 8 को 300 में से 50 रिटर्न कर रहे हैं, तो रेट ये 3.90 नहीं कंसिडर करने का है, रेट ये 3.50 कंसिडर करना है। $3.80 का रेट कंसिडर करो। मल्टीप्लाई करो और फिर ये लेस करेंगे। हेलो, हाँ, किसको डाउट आ रहे हैं? सर 3.80 का रेट क्यों 3.90 का क्यों है? नहीं, ये क्या है मतलब है, पर्टिकुलर लॉट से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ना। जो 5 मार्च को परचेस किया है उस लॉट में से हम लोग रिटर्न कर रहे हैं। ये ट्रांजैक्शन क्या है? रिटर्न टू सप्लायर, मतलब इश्यू नहीं कर रहे हम लोग। क्या कर रहे हैं, जो माल अपने पास आया था उसमें से 50 यूनिट सप्लायर को दे रहे हम लोग, प्रोडक्शन के लिए नहीं दे रहे। तो जो रेट से आया था वही रेट से ये जाएगा। क्लियर है? पिछले प्रॉब्लम में भी ये ट्रांजैक्शन था ना, पिछले प्रॉब्लम में ये ट्रांजैक्शन अपना था। एक मिनट मैं आपको बताता हूँ। 30 जनवरी का था। 30 जनवरी को देखो 10 यूनिट इधर रिटर्न आ गए, तो 10 यूनिट जिस रेट से हम लोग ने दिए थे उसी रेट से आए थे। 15 जनवरी को हम लोग ने 2.80 को इशू किया था ना प्रोडक्शन के लिए, तो 2.80 के रेट से इधर आ रहे। क्लियर है? हेलो, तो सेम टेक्निक इधर भी लग रहा है। हम लोग ने जिस रेट से परचेस किया है उसी रेट से रिटर्न करना है। तो ये बैलेंस का कॉलम इमटेरियल है,
बैलेंस का कॉलम इमटेरियल है, अपने को जब प्रॉपर अकाउंटिंग करना है तो जो रेट से आया है उसी रेट से रिटर्न जाना है। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये पर्टिकुलर लॉट जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी परचेस करते हैं, परचेस से रिटर्न्स माइनस करते हैं फाइनल अकाउंट्स में, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक्चुअल अमाउंट माइनस कर रहे हैं ना। समझो आपने 10,000 का गुड्स परचेस किया है और 500 रिटर्न कर रहे हैं, तो वो उसी लॉट में से जाएगा उस जिस लॉट से आप परचेस कर रहे हो। लॉजिक समझ में आ गया? हेलो? हाँ समझा। हाँ, तो आपको समझा। हाँ ओके, उसी लॉट से आपको रिटर्न करना है। थैंक यू, ऐसे डाउट्स पूछते जाओ, ये बहुत अच्छा लगता है। ओके, हाँ, तो अभी क्या करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट डिडक्ट करेंगे और ये रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, 2 डेसिमल तक लेंगे। अभी मार्च 8 के बाद अगला जो है मार्च 10। मार्च 10 को मार्च 10 को हम लोग 200 यूनिट इशू कर रहे हैं। यूनिट इशू कर रहे हैं 3.91 के रेट से, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डेसिमल तक लेना है। फिर क्वांटिटी में से क्वांटिटी डिडक्ट करेंगे, अमाउंट में से अमाउंट डिडक्ट करेंगे और फिर रेट कैलकुलेट करेंगे। मार्च 10 के बाद मार्च 18 को परचेस कर रहे 200 यूनिट्स। मार्च 18 200 यूनिट परचेस कर रहे 4.20 के रेट से। अभी परचेस किया है, क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, अमाउंट में अमाउंट लेस करेंगे। और रेट निकालेंगे। $4.01। उसके बाद मार्च 18, फिर अगला डेट है मार्च 23 को 400 यूनिट इशू कर रहे हैं। मार्च 23 400 यूनिट इशू कर रहे हैं, रेट आएगा 4.01, मल्टीप्लाई करेंगे और ये 2 डेसिमल तक लेना है। फिर लेस करेंगे, क्वांटिटी में से क्वांटिटी, अमाउंट में से अमाउंट लेस करेंगे, फिर रेट कैलकुलेट करेंगे। 2 डेसिमल तक आएगा। ठीक है, मार्च 23 के बाद ये मार्च 26 का आपको ध्यान में रखने का है। मार्च 26 मार्च 26 को हम लोग क्या कर रहे हैं, कस्टमर रिटर्न 20 kg। अभी 20 kg हम लोग को रिटर्न कर रहा है जो उसने मार्च 23 को परचेस किया था। अभी ये लॉट से माल गया है, उसी लॉट का रेट यूज़ करना है। तो इधर 20 यूनिट अपने को रिटर्न हो रहे और इधर 4.01 का रेट लगेगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया? इधर 4.01 का रेट लगेगा जिस रेट से वो लेके गया है। हेलो, समझ में आ रहा है ना? 20 यूनिट 4.01 के रेट से लेके गया था, तो उसी रेट से हम लोग अकाउंट करेंगे।
तो इधर 80 यूनिट्स, 80 अमाउंट, और इधर माइनस प्लस करेंगे। अपने पास रिटर्न आ रहे 150 में 20 आ गए, और इधर 602 में 80 आ गए, 682। ये 1 रुपया आप एडजस्ट कर दो, 682 कर दो और फिर डिवाइड कर दो। 1 रुपये से इधर उधर कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मार्च 26 के बाद अगला ट्रांजैक्शन है मार्च 29 को परचेस कर रहे 400। मार्च 29 को परचेस कर रहे 400, रेट है 4.40, मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इधर क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करने का, अमाउंट में अमाउंट ऐड करने का, रेट कैलकुलेट करने का, 4.28। ठीक है। उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन 300 यूनिट इशू कर रहे हैं। अब सब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, कॉस्ट शीट रिकन्सिलेशन की प्रैक्टिस करते रहने का। ऐसा मराठी में बोलते हैं ना, पुढचं पाठ क्या मागचं सपाट, ऐसा नहीं होना चाहिए। सब आपको बराबर प्रैक्टिस करनी है। हर दिन 4-4, 5-5 प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। और भी नए प्रॉब्लम्स आप देखो, कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछो। 300 4.28 से मल्टीप्लाई करेंगे 1285, और इधर क्लोजिंग बैलेंस। कॉस्टिंग का टॉपिक जो सिलेबस है बहुत इजी है, इसमें आप आउट एंड आउट आराम से लेके आ सकते हो। मैं टीवाई में था, मुझे 95 मिले थे कॉस्टिंग में। मेरे को मेरे जैसा सर भी नहीं था, अब तो मेरे जैसा अच्छा सर है। हम लोग के सर क्या पढ़ाते थे समझ में नहीं आता था, तो भी मेरे को 95 मिला। आपको अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, 95 के ऊपर तो मिलने ही चाहिए। बहुत ईजी है कॉस्टिंग। ओके, तो ये हम लोग ने टोटल लिया, बैलेंस लिया, इसको क्लोज करते हैं। ठीक है, तो सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। होप करते हैं कि कोरोना से भी अपने को इंडिपेंडेंस मिले एज अर्ली एज पॉसिबल। ओके, थैंक यू, और वंस अगेन सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू।